आज बतौर कृषि मंत्री मैंने कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग का हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया, जिसमें सभी उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। और इस बैठक में विशेष रूप से हमारा उद्देश्य था कि हम लोग समझें कि हर एक वर्टिकल में, हर एक जो विभाग के विंग है, उसमें कौन कौन सी योजनाएं अभी जारी हैं और हमारे चुनौतियां क्या हैं, जो आने वाले कुछ एक महीना में जो हमारी बजट है उसको हम लोग पूरे तरीके से उपयोग कर सके। काफ़ी विस्तार से ये बैठक चला, काफ़ी लंबा बैठक चला, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, मगर फिर भी क्योंकि विभाग इतना गहरा है, ये संभव नहीं है कि आप एक ही दिन में सब चीज़ों को समझ के सभी चीज़ों का निष्पादन हम लोग कर ले, मगर एक अच्छा शुरुआत रहा है। और विभाग के अधिकारियों के साथ भी एक तालमेल बैठाने का प्रयास रहा है हमारा। हमारे विभाग के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है, क्योंकि मैं सबसे युवा मंत्री भी हूँ, तो युवा विचारों के लिए एक खुला दिमाग रखे, गहरी समझ रखे, ताकि हम नए चीज़ों को कर सकें। और विचार और आइडियाज़ केवल मेरे तरफ से नहीं, वो ज़मीनी स्तर में कहीं से भी आ सकता है, किसानों से आ सकता है, हमारे कोऑपरेटिव्स के सदस्य से आ सकता है। तो हम सभी को वो एक ओपन माइंड रख के काम करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ है, जितने भी उच्च अधिकारी हैं सभी को निर्देशित किया गया है कि सप्ताह में 2 दिन वो फील्ड में रहेंगे, अपने अपने विभाग के जो भी चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं उसमें वो सप्ताह में 2 दिन उपस्थित रहेंगे, ताकि ज़मीन स्तर की जो चुनौतियां हैं उनको हम लोग इस बैठक में ला सके। हम लोग महीनेभर इस बैठक को भी लगातार करेंगे, ताकि जो चुनौतियां हैं वो लगातार हमारे सामने रियल टाइम आ सके। इसके अलावे उन्हें साफ निर्देशित भी किया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही कोई भी योजना जब झारखंड में यहाँ पे आएगी, हमारे कृषि, पशुपालन और सहकारिता से संबंधित, तो पहले उसका समीक्षा हम लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ करेंगे। जब हमारे राज्य सरकार उन योजनाओं से कन्विंस्ड रहेगी, तभी हम लोग आगे उन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ 3 चीज़ों में विशेष ध्यान रहेगा आने वाले समय में। जो एफपीओज हैं उनको हम लोग और कैसे बढ़ावा दे। दूसरी चीज़ है, जो मवेशियों के लिए जो बाज़ार होती हैं, उन बाज़ारों को हम लोग और कितना कैसे दुरुस्त करें, बढ़िया करें। और जो किसानों को दुविधा होता है, जो दिक्कतें होती हैं मवेशियों को खरीद बिक्री करने में, उन चीज़ों को भी हम लोग कैसे दूर करें। इसीलिए जो बाज़ार हैं, ग्रामीण बाज़ार हैं, मवेशी बाज़ार, उनको एक्सपैंड करने के लिए भी हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि अभी बहुत सारे कोल्ड स्टोरेजेस बने हुए हैं, मगर जिस वजह से भी वो फंक्शनल है नहीं, तो नए कोल्ड स्टोरेजेस के प्रोजेक्ट के बजाय जो ग्रामीण क्षेत्र की बाज़ार हैं उनको हम लोग कैसे दुरुस्त करें, उसमें भी हमारा गहरा ध्यान रहेगा। साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे समस्याएं जो हैं वो भी निकल के आई हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इन ऐसी विभाग बैठक करने के बाद हम लोग धीरे से फिर ज़मीनी स्तर में अपने स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे कोऑपरेटिव्स के सदस्य हो, समिति के सदस्य हो, और उनके साथ भी हम लोग बैठक करके समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार ज़मीन से कैसे योजनाओं को बना सकती है, केवल इस बंद कमरे से नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों में बहुत विस्तार रूप से बैठक हुआ है, और मुझे लगता है कि नए ऊर्जा के साथ हमारी विभाग काम करेगी, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग, मुझे जो फर्स्ट परसेप्शन में लगा कि सभी उत्साहित हैं एक नए दिशा में काम करने के लिए। और मैं एक बात और भी भूल रही हूँ, मेधा डेयरी को भी प्रमोट करने के लिए और उस ब्रांड को भी और एक्सपैंड करने के लिए भी हमारा विजन और फोकस में आज चर्चा हुआ है। तो सभी लोग उत्साहित हैं और मुझे लगता है एक नए ऊर्जा के साथ हमारा डिपार्टमेंट काम करेगा, क्योंकि हमेशा कृषि विभाग को बहुत नज़र से देखा गया है कि क्या ही ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, मगर
मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि इस विभाग में अपार क्षमता है और हम लोग गहराई से चीज़ों को समझ के काम करें और जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं चाहे इस राज्य में या अन्य राज्य में, उन एक्सपर्टीज़ का भी मदद लेके काम करें तो हम लोग बहुत बेहतर इस विभाग में कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ आने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप लोगों का विशेष ध्यान हम लोगों के विभाग में रहे, क्योंकि क्या होता है कि हमारे कृषि भाइयों को बहुत सारे चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं होता है, तो आपके माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और क्योंकि आप भी कई सारे ग्रामीणों से मिलते रहते हैं, आपका भी कुछ सुझाव अगर हमारे पास आए तो निश्चित रूप से उसको लेकर आइए। धन्यवाद। एक इस विषय में एक समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पशुपालन चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीण लोगों में नहीं पहुंच पाती है। जैसे एक योजना थी पशु शेड, इस तरह की योजनाएं कभी कभी जो एकदम पहुंच से बाहर के लोग हैं वो छूट जाते हैं। मेरा भी अनुभव बहुत सेम है। आपने सही सवाल उठाया है कि बहुत सारी योजनाओं का जो संदेश है वो ग्रामीणों तक पहुंच नहीं पाता है। मैंने इस बारे में चर्चा भी आज किया, तो जो निकल के आया है कि बहुत सारे जो वर्कशॉप और सेमिनार्स होते हैं वो रांची जिला तक ही सीमित रह जाते हैं। तो हम लोगों ने निर्देशित किया है कि हमारे विभाग के जो लोग हैं वो एक कैलेंडर बना लेंगे कि ब्लॉक वाइज हम लोग कैसे इस कार्यक्रम को करें, ताकि ये जो वर्कशॉप और सेमिनार्स है वो ब्लॉक में भी इसका मैसेज जा सके। मैडम, जैसा कि देखा गया है झारखंड में आमतौर पर धान की खेती होती है, पैदावार करते हैं किसान, लेकिन अन्य फसलों की पैदावार की तरफ उनका ध्यान जाए, वो अन्य फसलों की पैदावार करें। विभाग किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं? जैसे इन्हीं के सवाल के साथ एक प्लस था कि आलू की जो खेती है वो झारखंड में नहीं हो पाती है। इसके पीछे जब हमने जानने का प्रयास किया तो पता चला कि हॉर्टिकल्चर कहती है कि ये मेरा नहीं है, एग्रीकल्चर कहता है कि ये मेरे अंतर्गत नहीं है। तो आखिर ये आलू किसके अंतर्गत है अगर कृषि में है तो, और इसकी खेती कौन करे? नहीं, उनका जो पहला सवाल है, आपने जो कहा कि हाँ खरीफ क्रॉप्स में जो होता है उसमें किसानों का ज़्यादा ध्यान रहता है। देखिए, इसमें जवाब ये भी है कि पारंपरिक रूप से झारखंड जैसे राज्य में खरीफ उत्पाद में ज़्यादा ध्यान रहा है, रबी में ज़्यादा कम रहा है। तो ये विभाग के लिए भी एक चुनौती है, मगर मुझे लगता है अवेयरनेस से और सही दाम अगर उन्हें मिले तो निश्चित रूप से हम एक शिफ्ट देख पाएंगे। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं आलू के बारे में, देखिए सही तरीके से स्टोरेज नहीं होना भी एक मूल कारण है कि लोग नहीं उगाते हैं, और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स भी नहीं हैं। आप आलू नहीं उगा रहे हैं, ना आपके पास स्टोरेज है, अगर आप आलू उगा रहे हैं तो ना आपके पास स्टोरेज है और ना ही आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें भी हम लोग कुछ प्लान्स बना रहे हैं जो उद्योग विभाग को हम लोग प्रपोज करेंगे कुछ स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए। मान के चलिए उसी आलू को अगर आप चिप्स में बदल देते हैं तो शेल्फ लाइफ उसका बढ़ेगा, आप उसको बाद में भी उपयोग कर पाएंगे, वैल्यू भी ऐड होगा। 10 रुपये में आप आलू खरीद रहे हैं, 50 रुपये में आप चिप्स खरीद रहे हैं, तो वो वैल्यू भी एडिशन होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने कहा कि एक दिन में तो संभव नहीं है कि सभी चीज़ों का निष्पादन हो जाए, मगर विशेष रूप से इस बैठक से मेरा उद्देश्य था कि ऐसे माइक्रो चीज़ में भी नज़र जाए ताकि हम लोग उसके अनुसार आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एक योजना बना सके। मैडम, ये जो ग्रामीण इलाकों में जो हाट बाजार है, यहाँ बहुत पुराने शेड हैं, सब टूट चुके हैं, लेकिन लोकल स्तर पर जो छोटे छोटे कह सकते हैं कि जो फसल लेकर सब्जी लेकर बेचने जाते हैं टोकरी में, उनको भी पे करना पड़ता है, जबकि उनके पास कोई सुविधा सरकार नहीं देती है। तो वैसे हाट बाजार एकदम रद्दी अवस्था में है, जर्जर अवस्था में, उसके लिए कुछ बात। इसी बात को मैंने भी मीटिंग में रखा है कि हम लोग अपना बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्च है, उसको हम लोग कोल्ड स्टोरेजेस में लगा रहे हैं, मगर मैंने निर्देशित किया है विभाग को कि इन खर्च को हम लोग डाइवर्ट करके जो ग्रामीण क्षेत्र के बाजार हाट है उसको दुरुस्त करें, उसको एक्सपैंड करें। आप स्टोरेज हम लोग बाद में देखेंगे, जो सब्जी कम से कम मंडी तक पहुंच रहा है वो तो सही तरीके से हमारे किसान बेच ले, उसका प्रावधान हम लोग करने के लिए अपने फोकस में रखे हैं। मैम, यूरिया और जो DAP है उस पर लोग ज़्यादा ध्यान दें, जैविक पर आप कैसे इसको करेंगे कि जैविक खाद ज़्यादा मतलब किसान इस्तेमाल करें? देखिए, आज अभी के समय में जो है यूरिया और DAP जो है बहुत काफ़ी नुकसान दे रहा है। देखिए, आज मुझे ये बात पता चला है जो कि बहुत आश्चर्यचकित करने वाली डेटा है कि हमारे राज्य में अभी भी
फर्टिलाइज़र का जो यूसेज है वो बहुत कम है, हम बहुत कम निर्भर है फर्टिलाइजर्स में। झारखंड ऐसा पहला राज्य है और यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरली हो रहा है, मगर हाँ इसकी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है लोगों को। आजकल क्या होता है, एक ट्रेंड भी है, किसानों को मालूम नहीं होता है, तो वो देख रहा है बगल वाला अगर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है तो मैं भी फर्टिलाइज़र लगा दूँ। ज़रूरत है नहीं है, मगर उसके लिए हम लोगों को हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ों में भी ध्यान रहेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब ब्लॉक स्तरीय हम लोग ये वर्कशॉप और सेमिनार्स करेंगे तो मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे सवालों का भी जवाब हमारे किसान भाई तक पहुंच पाएगा। ठीक। थैंक यू।